ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन 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 कर मारे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। जय हिंद जवानों। आर्मी जीडी के लिए, अग्निवीर जीडी के लिए प्रीवियस ईयर लेके मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल आप लोग सामने फिर से उपस्थित। एआरओ पुणे में हुआ ये पेपर है 2020 का। तो शुरुआत कर रहे हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है मेरे अग्निवीर के जवानों, खूंखार शेरों। पहला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? सिंपल और प्यारा बच्चों वाला क्वेश्चन। कहाँ है? दिल्ली में है इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली में है, याद रखेंगे आप लोग, नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट कब बना था भैया? याद रखना, ये 1931 में बन के तैयार हो गया था, इरविन के समय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकेडमी स्थित है? बताओ कहां है भारतीय सेना अकेडमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं मेरे आर्मी के खूंखार शेरों, क्या आंसर है इसका? कहां है भारतीय सेना अकेडमी? तो देहरादून में जी। देहरादून कहां है प्यारे बच्चों? कहां है मेरे आर्मी के शेर शेरनियों? उत्तराखंड में है देहरादून। तो देहरादून में है भारतीय सेना की अकेडमी, याद रखेंगे। भारतीय सेना अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, याद रखेंगे। वीडियो को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो। सारे जवान हमारे चैनल पे आने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बताइए किस नदी पे है सरदार सरोवर परियोजना? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो नर्मदा नदी पे जी। कहां? मध्य प्रदेश में। कहां? मध्य प्रदेश में है ये सरदार सरोवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। 1210 मीटर लंबा बांध है ये सरदार सरोवर। किस नदी पर? नर्मदा। लंबा बांध। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं आर्मी को जवानों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है? बताओ तो भैया वो कौन सी है? K2। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है जी, याद रखेंगे। कितनी लंबाई है? 8611 मीटर K2 की। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है भैया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितनी है जी? 8850 मीटर। कहां पड़ती है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां? नेपाल में भैया। हिमालय का भाग, सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। K2 कहां पड़ता है भैया? आज POK में पड़ता है। पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, हमारी कश्मीर में ही है, लेकिन वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को किसने संस्थापित किया? बताइए मौर्य साम्राज्य को किसने संस्थापित किया है? कौन है मौर्य समाज के संस्थापक? बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन पूछेंगे भैया मौर्यों की राजधानी क्या थी? क्या आंसर करेंगे आप लोग? बताओ आर्मी के जवानों, क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र। क्या है जी? पाटलिपुत्र। कहां पड़ती है? आज बिहार में। पाटलिपुत्र कहां है? बिहार में था। आज पटना है पाटलिपुत्र का नाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो भैया थार भारत में है। कहां पड़ता है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है रेगिस्तान, याद रखना, थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक के पिता है? अशोक के पिता होंगे भैया, अशोक के। सम्राट अशोक के पिता कौन है? तो भैया वो कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य। यानी अशोक के पिता कौन है? बिंदुसार। अशोक के दादा कौन है? अशोक के दादा है जी चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना। अशोक का पुत्र कौन है? अशोक के भैया एक तो कुणाल नाम का पुत्र था, एक था महेंद्र। अशोक के पोते का क्या नाम था? अशोक के पोते का नाम भैया दशरथ, याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं मेरे आर्मी के जवानों। क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? बताएं जल्दी, क्या आंसर होगा? हजार झीलों का देश। वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। हजार झीलों का शहर है जी फिनलैंड। हजार झीलों का शहर फिनलैंड है भैया। बहुत सारी झील पाई जाती है फिनलैंड में। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली किस नदी के तट पर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो आर्मी के खूंखार शेरों, क्या आंसर है? दिल्ली किस नदी के तट पर है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखना।
अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या भैया सरयू नदी के किनारे, याद रखना। अयोध्या जो शहर है वो मिलेगा सरयू नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे कौन सा है? तो भैया गोमती नदी के किनारे लखनऊ है जी, लखनऊ, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ओरिजिनल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो लौह पुरुष कौन है? उनको भारत का विस्मार भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है जी, सरदार पटेल। इनको लौह पुरुष के साथ साथ इनको भैया भारत का विस्मार्क भी कहते हैं। भारत के विस्मार्क भी कौन है? यही है जी, बिस्मार्क, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री है जी। कौन? सरदार पटेल। अगले क्वेश्चन से अपना अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, बताओ महाराष्ट्र की क्या राजधानी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है जी? लखनऊ, सॉरी मुंबई। क्या है? मुंबई। लखनऊ किसके? यूपी की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, याद रखना। तो क्या राजधानी है आर्मी के जवानों? मुंबई राजधानी है जी। अगले क्वेश्चन तरफ, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ कैसे होता है? वीडियो को शेयर करो, मेरे आर्मी के जवानों, ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ दो, खुनकार से रो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, ओरिजिनल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं आप लोगों को। तो बताएं आंसर, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताएं जल्दी से। चलो पढ़ते हैं। लोकसभा का चुनाव परोक्ष रूप से होता है, सीधे लोगों द्वारा होता है, आंशिक निर्वाचन आंशिक नामांकित होते हैं, या नामांकित किया जाता है? तो बताओ लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? तो भैया अब तो सीधे ही चुनाव होते, पहले कुछ निर्वाचित होते थे, कुछ क्या होते थे? नामांकित होते थे। लेकिन अब तो लोकसभा के क्या होते हैं? दो एंग्लो इंडियन को जब से हटा दिया है, तो अब क्या है? लोकसभा के क्या होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं भैया, याद रखना, प्रत्यक्ष चुनाव। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब सीधा चुनाव होता है लोकसभा के 543 सदस्यों के लिए। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं जल्दी से। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी बताएं मेरे आर्मी के शेर शेरनियों। तो भैया कहां है? जामनगर में। जामनगर कहां है जी? गुजरात में। गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7500 एकड़ में फैली हुई है रिफाइनरी। कितने में? 7500 एकड़ में फैली है जामनगर की रिफाइनरी, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था? बताओ। फेसबुक किसने बनाई? मार्क जुकरबर्ग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फेसबुक किसने बनाई है जी? मार्क जुकरबर्ग ने आविष्कार किया था 2004 में इसका, फेसबुक का। अगला क्वेश्चन क्या है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, जावा या क्यूबा? तो भैया सबसे बड़ा है क्या? ग्रीनलैंड। अगर पूछे सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप तो है ग्रीनलैंड, लेकिन द्वीप समूह पूछेंगे तो द्वीप समूह कौन सा है? वो है जी इंडोनेशिया। क्या है जी? इंडोनेशिया, याद रखेंगे। द्वीप पूछेंगे तो ग्रीनलैंड, द्वीप समूह पूछेंगे तो इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? भैया साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जी, साइंस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? गुर्दा यानी किडनी होता है, यकृत यानी भैया लीवर होता है, हृदय यानी हार्ट होता है, फेफड़ा यानी लंग होते, लंग्स। तो बताइए कौन से होते हैं? बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है इनमें? सबसे बड़ी ग्रंथि है भैया कौन सा? लीवर होता है जी। क्या होता है? लीवर यानी कलेजा भी कहते हैं इसको, जिगर भी कहते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिगर भूरे लाल रंग का होता है, पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो सुन लो। और लगभग 3 पाउंड के बराबर वजन होता है जिसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिर जाता है, क्या कारण होता है कि रेलगाड़ी अचानक से रुकती है, आदमी गिर जाता है? कैसे? आगे की तरफ गिर जाएगा, कैसे, किस कारण? बताओ जल्दी।
अच्छा देखो मैंने आंसर ही बता दिया, कहाँ गिर दिया, पूछ रहे किस ओर गिरेगा, तो आगे की ओर गिरेगा जी। और जब एकदम से रेल चल जाएगी तो पीछे की ओर गिरेगा। ठीक है, याद रखना। क्यों है होता है ऐसा कि आगे की ओर क्यों गिर जाता है भैया? रेल जब एकदम से रुक जाती है क्या होता है, विवेक जो बेग होता है आदमी का, बेग उसका शून्य हो जाता है। याद रखना यही कारण है, बेग शून्य होने के कारण गिर जाता है जी। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं हम, अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेबीज किसके कारण होता है? तो बताओ किसके काटने से रेबीज होता है? प्रदूषण से, दूषित भोजन से, कुत्ते के काटने से या दूषित पानी से? तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है जी। तो किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है मेरे आदमी को, खूंखार शेरो। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। और ये भी याद रखना भैया कि रेबीज होने की संभावना कब से कब तक है? तो याद रखना रेबीज होने की जो संभावना है वो 20 दिन से लेकर 10 वर्ष तक कभी भी हो सकता है, इसलिए रेबीज को बिल्कुल ही हल्के मत लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, तो बताइए आर्मी के खूंखार शेरों प्राथमिक रंग कौन से? भैया तीनों ही प्राथमिक रंग है, याद रखना, लाल, हरा और नीला होते हैं प्राथमिक रंग। इसके अलावा जो दिखेंगे वो द्वितीयक रंग होंगे, तृतीयक होंगे, इनसे ही मिलके बाकी रंग बनेंगे जी। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं जल्दी से। मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है? उत्तल, साधारण, अवतल, काला? बताओ जल्दी से। मोटर कार की हेडलाइट में, जो कार होती हैं उनकी हेडलाइट में कौन सा यूज होता है? तो भैया उनकी हेडलाइट में होता है अवतल, ताकि वो चीज को एकदम फैला के दिखाएं। अवतल दर्पण होता है कि चीज को अच्छी तरह से फैला के दिखाएं, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। भैया इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रखना, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण का यूज होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? बताओ, सर्वग्राही, सबसे ब्लड ले सकता है। बताओ किस व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा कि वो सबसे रक्त ले सकता है? बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है? तो याद रखना भैया ए और बी। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल असेप्टर बोलते हैं भैया इसको, यूनिवर्सल असेप्टर सबसे ये ब्लड ग्रुप ले सकता है, यानी सबसे रक्त ले सकता है ये। और सबको रक्त प्रदान कौन सा करवा सकता है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ पॉजिटिव होता है भैया, यूनिवर्सल डोनर ओ है। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? ओ। यूनिवर्सल असेप्टर क्या है? ए बी पॉजिटिव। ओ जो होता है भैया, ओ किसी से भी ले सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बताइए जल्दी से, सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो याद रखना भैया जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनेटर है और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल असेप्टर है। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बताओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। भूकंप मापने के लिए किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बताओ भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप के बेग मापे जाते हैं इसमें, लेकिन भूकंप की तीव्रता किसमें मापते हैं? तो भैया वो मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। किस पर जी? रिएक्टर स्केल पर, याद रखना, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की इसकी तीव्रता, रिएक्टर स्केल पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी आप लोगों के सामने, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? बताएं जल्दी से, विद्युत का एसआई मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की एसआई यूनिट बताओ। विद्युत की एसआई यूनिट वॉट होती है, जूल होती है, कूलाम होती है, एम्पियर होती है? बताएं जल्दी से। तो याद रखना भैया, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको एम्पियर में मापते हैं भैया। विद्युत को किस में मापते हैं जी? एम्पियर में। किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। हमारे शरीर में स्नायु का क्या जोड़ते हैं? बताओ।
हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूँ इसको। इन अवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट। तो स्नायु जो होते हैं क्या होते हैं जी? लिगामेंट्स होते हैं जी। तो बताइए हमारी बॉडी में लिगामेंट क्या जोड़ते हैं? इन अवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट। तो हमारे बॉडी में जो लिगामेंट्स है वो क्या जोड़ते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं, मांसपेशियों से मांसपेशी को जोड़ते हैं, मांसपेशी से चमड़े को जोड़ते हैं, हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। तो बताओ, याद रखना, जो लिगामेंट कनेक्टर होते हैं भैया वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं जी। हड्डी से हड्डी स्नायु जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्नायु के मानव शरीर में, अगर मुझे बताओ कनेक्टर कितने होते हैं मानव शरीर में? कनेक्टर कितने होते हैं? स्नायु कितने होते हैं मानव शरीर में? कनेक्टर कितने होते हैं जी? कनेक्टर यानी स्नायु। तो कितने स्नायु होते हैं जी? स्नायु होते हैं जी 900। कितने होते हैं? 900। कार्बन एवं हाइड्रोजन में यौगिकों को क्या कहते हैं बताइए? कार्बन और हाइड्रोजन में जो यौगिक हैं उनको क्या कहते हैं? शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन यौगिक? कार्बन एवं हाइड्रोजन में यौगिकों को क्या कहते हैं बताएं जल्दी से? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है भैया। जैसे मीथेन हो गए, ईथेन हो गए, प्रोपेन हो गए, आदि सब क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें एक एक कार्बन जुड़ा है, बाकी हाइड्रोजन जुड़ा होता है जी। ठीक है, इसी श्रेणी में आगे चलेंगे। एथिलीन हो गया, है ना भैया, एसिटीन होता है, ये सब इसी के ही रूप हैं जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चलते हैं। फिर आगे अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? सोडियम का रासायनिक चिन्ह भैया बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। Na से डिनोट करते हैं किसको? सोडियम को। Na, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो वो सोडियम क्लोराइड तो Na सोडियम है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बताओ जल्दी से। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सोना, एल्यूमिनियम, तांबा, टिन। तो बताओ जल्दी से, बॉक्साइट जो है बच्चों वो किस धातु का अयस्क है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, बताएं जल्दी से आंसर। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट से बदले एल्यूमिनियम बनता है, याद रखना। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मूला क्या है? H2SO4। निम्न में से कौन सा हृदयघात का कारण है बताइए? हार्ट फेल, हार्ट अटैक किस कारण आता है? बताओ जल्दी से, हार्ट अटैक किस कारण आता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना बॉडी में, उसके कारण फिर हृदयघात आता है भैया। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण हार्ट अटैक की संभावना होती है जी, याद रखना, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से। ठीक है भैया, कोलेस्ट्रॉल जैसा एकदम पदार्थ जैसे बॉडी में बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल, उसके साथ अधिक मात्रा में ब्लड क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, धीरे धीरे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो क्या होंगी फिर? जो हमारी धमनियाँ होती हैं वो क्या होंगी? सिकुड़ने लगेंगी। उसके बाद भैया हमें एकदम से जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं उसको, कोरोनरी है ना, वो होगी। और उसके बाद क्या होगा? एकदम से हार्ट अटैक आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? बताओ जल्दी से, थर्मामीटर में कौन से पदार्थ का प्रयोग होता है? जल्दी बताएंगे आंसर इसका, बताओ जल्दी से। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ यूज होता है? तो थर्मामीटर में होता है जी पारा। क्या होता है मेरे आर्मी के खूनकार शेरों? पारा यूज होता है थर्मामीटर में। और याद रखना भैया, पारा एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर यानी सामान्य तापमान पर लिक्विड अवस्था में होती है। याद रखना, लिक्विड फॉर्म में होती है, तरल अवस्था में होती है सामान्य तापमान पर पारा। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन भैया, मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए। यहां से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। मैथ का क्वेश्चन भैया, एक आयत की भुजाएं 5 है और 4 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो भैया उसकी जो एक भुजा है, मान लो लंबाई 5 है, छोटी चौड़ाई होती है, लेंथ इतनी है, और ब्रीथ कितनी है? चौड़ाई कितनी है भैया? ब्रीथ चौड़ाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है 4,
मीटर, ये कितनी है 5 मीटर। अगर हमें आयात का परिमाप निकालना है, परिमाप ही तो पूछा है, तो आयात के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जी, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो 2L कितना है 5, B कितना है 4, तो 5 4 9, 9 इंटू 2, तो 9 गुना 2, 2 बाहर है ना, तो गुना में हो गया 18, 18 मीटर आंसर है जी। कितना आंसर है 18 मीटर। ओरिजिनल पेपर है भैया, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भैया, आप यहाँ बोर्ड मास का प्रयोग लगाना। बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या होता है, सबसे पहले स्प्रेड को, फिर एडिशन को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर डिवाइड को, फिर ऑफ को, फिर ब्रैकेट को, ऐसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर डिवाइड को इधर शुरू होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन लास्ट में होता है। तो करो भैया सॉल्व। 4 से 4 पे गया, ये कितना हो गया 4, तो सॉल्व कर लो भैया फिर इसको। चलो 42 माइनस में 2, 25 प्लस में 4 से भाग 4 आ जाएगा, 4 से 4 चौक 16 हो गया, 4 चलक भाग जाएगा। फिर उसके बाद भैया मल्टीप्लाई को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। मैं यहीं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 12 माइनस 16 प्लस 5 ऐसे होगा भैया। इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद ऐड करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो 12 और 5 कितना हो गया 27, 37 माइनस 16, इधर भैया 42 माइनस में 2 है, इधर 5 है, ब्रैकेट को खोलो। सो 37 में से 16 गए तो कितने हो गए जी, 37 में से 16 गए तो हो गए भैया 21, 21 इधर आगे 5 है, इनटू में जब मल्टीप्लाई 16 इधर करेंगे तो 21 दूनी 42 प्लस 5, 42 माइनस 42 तो कितना आ जाएगा जी 42, ये हो गया 5, कितना बचा 5 ही तो बचा हमारे पास। आंसर क्या आएगा 5 प्लस का 5 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं, 5 ले आए इसको। बोर्ड में सिंपल है क्वेश्चन। 2 धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक 72 है। एलसीएम और एचसीएफ कितना है भैया, दोनों का एलसीएम एचसीएफ 72 है, हाँ जी है। और इनकी संख्याओं में 6 का अंतर है, तो संख्याओं का योग क्या होगा बताओ। कुछ नहीं है भैया, आपको ए और बी करके मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो वो फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला में फिट कर लेना, ए प्लस में बी का स्क्वायर, ए माइनस में बी का स्क्वायर, ए प्लस 4ab, ये आएगा। इसमें फिट करेंगे आप तो आंसर क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा 18। सॉल्व करना भैया इसको। अगले क्वेश्चन तरफ चला, निम्न में से हल करो इसको। तो भैया इसको हल करना भी बहुत आसान है, जब हल करके आएंगे तो अब कितना क्या आंसर होगा इसका भैया, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। प्रत्येक स्थिति में समतुल्य शेष प्राप्त करने के लिए संख्याओं में 42, 70, 37, 39, 66, 77 को निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए बताओ। तो बड़ी से बड़ी, किस बड़ी से बड़ी संख्या को इनमें विभाजित करेंगे। तो भैया इनमें इसको विभाजित करेंगे तो सबसे भाग हो जाएगा, ये भाग करके देख लेना। यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, ठीक है, राजू विजय से 20% आय अर्जित करता है और विजय द्वारा अर्जित आय राजू की अर्जित आय का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहे हैं भैया। चलो देखते हैं इसको। तो अब पूछिए भैया उसकी। अब देखो भाई 20% कर रहा है कितने पर, 120 पर। भाई 100 पे करता है लेकिन उसकी बढ़ तो रही है, अवशिष्ट आय तो आएगी ना। तो 20 120 पर इंटू 100 निकालना। 0 से 0 उड़ा दो, 2 से उड़ा दो 6 पे, 6/100 आ जाएगा भैया, ये बचेगा ना, इधर लेके चलेंगे तो 100/6, 50/3, ये तो आंसर है, ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मोबाइल 2 मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया, ठीक है जी, कि 2 मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया, ठीक है। एक मोबाइल 2 विक्रेताओं द्वारा, ये क्या क्वेश्चन है कि एक मोबाइल 2 मोबाइल विक्रेताओं द्वारा, हाँ ठीक है, एक ही मोबाइल हो, सेम कंपनी का मोबाइल है, 45% को लाभ। यदि पहले विक्रेता को 25% का लाभ हुआ और दूसरे को कितने प्रतिशत का लाभ होगा बता।
तो बताओ भैया, भैया जो कुल लाभ वो कितना हो रहा था, 45% हो रहा था जी दोनों को, है ना। तो बस वही लगा दो, x प्लस में बाई प्लस में x इंटू 100 इजकल टू 45। कर दो सॉल्व, कितना होता है x, पहले वाले का 25% आ गया, पहले वाले का लाभ ये है ना x, भैया x मान लो पहले वाले का भाग, दूसरे वाले का y मान लो, प्लस बाई प्लस में इधर करोगे तो 25/, 25 इंटू बाई होगी तो 25/, हो गई इंटू 100 इजकल टू 45। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इधर 45 20, 25 इधर जाएगा तो 45 हो जाएगा, इधर क्या हो बच गया बाई प्लस में 100, इससे हाँ ये कट गया, 25 चौका 100 कट गया ना, 100 पे चलेगा, 5 25 25 में 25 1 इधर चला गया ये, ओके तो कितना आ गया भैया 20, ये 5/, फोन में 4 इजकल टू 20, ओके ये आया 20, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो गया 80, 5y इजकल टू 80, तो y इजकल टू 80 अपॉन में 5 से काटोगे तो 16 आंसर आएगा जी, 16% आंसर। दूसरे वाले को 16% होगा, पहले वाले को 25%। अगला क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। अच्छा, यदि अंतिम 6 दिन अकेले काम करें तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं और अंतिम दिन पिता अकेले काम करता है, बेटा आता नहीं है, तो 26 दिनों में पूरा होता है। तो बताइए पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करता, ये क्वेश्चन है भैया। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो 72 दिन लग जाएंगे पुत्र को करने में। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। 24 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में 9 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 1/3 मीटर गहरा, 1/3 मीटर गहरा टैंक खोदा गया। यदि खोदी की मिट्टी को समान रूप से शेष खेत में फैलाया जाए तो खेत की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। तो बताओ कितनी बढ़ जाएगी खेत की ऊंचाई। भैया सॉल्व करेंगे तो 4 मीटर बढ़ जाएगी। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 59 और 54 को विभाजित करने पर क्रमश से 4 और 5 शेष बचता है, बताइए। तो इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है जिसको 59 और 54 को विभाजित करने पर, तो देखो भैया करो 7 से करके देखो कितना, 7 नाम 63, 7 नाम 63, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, 3 बचा, 7 7 49, 5 बचा, 7 ही से ही बच रहा है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। वर्ष 2011 में महेश के पास X पेड़ थे, ठीक है जी। प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% किस वर्ष 2011 की तुलना में, इस संख्या में 10% किस वर्ष की 2011 की तुलना पेड़ों की संख्या में कम से कम 50% अधिक हो जाएंगे। तो बताइए 10% हर साल बढ़ाने 2011 में से ये शुरू कर रहे, तो इसका जब आंसर आप सोल्व करेंगे तो कितना आंसर लेके आएंगे, क्या आंसर होगा इसका। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा 2016 तक, है ना। अगले क्वेश्चन तरफ चलो, सॉल्व करना है इसको आप। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 4200 और 6 वर्ष में 6000 हो जाती है, तो ब्याज दर कितनी है। तो बताओ जल्दी से। तो भैया आंसर करेंगे तो कितना आंसर इसका 25%। सॉल्व करना है इसको। पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं में समानांतर माध्य कितना होगा, तो बताओ जल्दी से। तो पहली 567 संख्याओं में कितना होता है। अच्छा किसी का भी जब हम माध्य निकालते हैं समानांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, तो भैया वो होता है n+1/2। समानांतर का होता है भैया, लगातार हो। तो n मान ली 567 है +1/2, तो कितनी हो गई 568। 568 को 2 से भाग करो, 2 से 2 एकम 2, कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 284, ये आंसर है जी। अगले क्वेश्चन तरफ अगला क्वेश्चन क्या है। एक शंकु के आयतन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई या स्लाइड हाइट 25 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन बताओ। बताओ जल्दी से।
उसकी तिरछी ऊर्जा भी दी हुई है भाई, सीधी ऊर्जा नहीं तिरछी ऊर्जा दी हुई है। बताओ क्या आंसर है? शंकु की ऊर्जा तिरछी दी हुई है। बताओ ये देखो, ये शंकु बनाते हैं पहले। देखो शंकु आमतौर पर ऐसे बनाते हैं, लेकिन तिरछी ऊर्जा दे रखे शंकु ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ये है। और जो तिरछी ऊर्जा कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर ये ऊर्जा है उसकी, ठीक है जी। और 7 सेंटीमीटर क्या है? शंकु के आड़त की तिरछा, तो आड़त तो ये, तो इसकी तिरछा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमें। पॉइंट मान लो भैया ए है, ये बी मान ली, ये सी मान ली। तो बताओ अब शंकु का आयतन कितना होगा? अच्छा, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला भैया? शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है जी 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है शंकु। बस रख दो, इसी में रख देते हैं, हाँ यहाँ रख देते हैं। तो 1/3 हो गया इंटू पाई का मान कितना रखते हैं? 22/7 रखते हैं ना, 22/7 रख दिया, ठीक है। आर कितनी है? 7, 2 बार रखनी पड़ेगी ना, 7 स्क्वायर है। एच कितनी है? एच दे रहे कि भैया आपको कितनी? 25। करो सॉल्व, कर दो सॉल्व, तो क्या आंसर आएगा भैया? आंसर आएगा, सॉल्व करो इसको, यहाँ 7 से ये 7 उड़ गया, 3 भैया, ये 25 है, गलती से 25 नहीं, ये 24 सेंटीमीटर है ना। तो 24, 3 से 8 पे, तभी आएगा इसका आंसर। तो कितना आएगा भैया? सॉल्व करेंगे तो 1232, ये पहला ही आए, ये है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं भैया। निम्न संख्याओं में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? बताओ, इनमें से एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा, बाकी पूर्ण वर्ग होंगे भैया। तो इनमें से जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो ये नहीं है, बाकी सब पूर्ण वर्ग है, ये वाला नहीं। तो भैया रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। चलो रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, देखते हैं भैया। किसी निश्चित कोड में SKEW को क्या लिख रहे हैं अपन? हमने लिख दिया इसको POC बाय लिख दिया, ठीक है जी। चलो, और उसी भाषा में JQV को अपन क्या लिखेंगे? यही है, यही पूछ रहा है, यही पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं भैया। अब S से P की तरफ जाएंगे तो बताओ कितना डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ही देख लेते हैं पहले। तो RSTUB है ना भैया, RSTUBW। P से S की तरफ जाएंगे, PQRS, 3 का है ना, तो यानी 3 कम हो रहा है, ये P से 3 कम हुआ ना, PQRS है ना, 3 कम हो रहा है, S 3 कम हो रहा है इससे, है ना भैया। चलो, K 11 पे होता है, जो ये 15 पे होता है, तो कितना? 4, JKLMNOP, ये 4 जुड़ रहा है भैया इसमें, है ना, +4 हो रहे 4 इधर। CDE ये 5 पे, ये 3 पे, तो कितना? 2 जुड़ा। WX बाय, यहाँ भी 2 जुड़ा, तो ये ऐसे ही जोड़ना है। अब इसमें 3 पर 3 और ऐड करेंगे तो जो होता है 10 पर, तो भैया 10 के बाद अगर हम 13 पे कौन सा होता है? 3 ऐड करेंगे, 13 पे क्या होगा बताओ? 13 पे आता है M, तो M वाला आंसर तो ये आ गया 1 सही। चलो और देखते हैं, बाई में 4 जोड़ो, है ना, तो 4 जुड़ेंगे इधर, तो J के इधर हम भैया कम हो रहे हैं, तो मतलब ये M में आएगा, सही बात है। इधर बाई में क्या करना है? इधर नीचे से जोड़ें, KLMNO, क्या आएगा? तो बाई में दूसरे में 4 जुड़े हैं, तो भैया जोड़ो 4, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा भैया U, इसको करेंगे तो इसमें आएगा S, इसमें आएगा T, तो यही तो आ गया मस्ट। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में भैया GRASP, ये भैया इनको क्या लिखा गया? इनको लिखा गया है INCODE
BROPQ। अरे फिर एक और स्टेटमेंट BROWN, ब्राउन को क्या लिख रहे हैं? ब्राउन को लिख रहे हैं भैया RNSTU। चलो जी को ये लिखा गया, ये लिखा गया, तो उसी भाषा में स्पैरो को क्या लिखेंगे? चलो देखते भी, एस के नीचे पी, स्पैरो को पी लिख सकते हैं, और कहीं है पी? नहीं। पी को लिखा हुआ है क्यू, पी को क्यू लिख सकते हैं, तो एस को पी कहाँ लिखा हुआ है? पी, ये रहा। पी को क्यू लिखा हुआ है, ये रहा। मिल गया भैया आंसर तो, है ना। और ए को लिख सकते हैं ओ, ये रहा लिखा हुआ। आर को एन लिख सकते हैं, देखो यहाँ भी एन, यहाँ भी लिखा है एन, तो आर को एन ही लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा फिर आर को एन लिख सकते हैं। एस को ओ को क्या लिख सकते हैं? ओ को एस लिख सकते हैं, देखो ये लिखा हुआ, यहाँ लिखा है। और डब्ल्यू को टी लिखा हुआ है, तो ये आंसर है भैया इसका। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, ओरिजिनल पेपर लेके आए भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न श्रृंखला में कि अब इस भैया ये लुप्त पद पूछा गया, तो इसके बाद क्या आएगा? 11, 22, 66, ये 22, 33, 66, तो ऐसा नहीं दिख रहा था 11 11 11 का पहाड़ा पड़ रहा है, 11 में 22, 63, 66 ऐसे, तो 11 इंटू 2 कितना हो गया? 22, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 6 66, 11 इंटू 8 88। अच्छा 11 में क्या भाग करें इनमें से कि आ जाए? ये नहीं होगा 11 में, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, और 11 में ऐसा क्या कि 15, ये भी 15 आएगा, नहीं आएगा। 11 दाएँ के 110, 11 के 11 भी करेंगे 121 पहुँच जाएंगे, 110 होंगे, ये भी नहीं। आंसर यही बचा है, और ये भी कब होगा? जब हम 11 में 15 करके देखते हैं। 11 पंजे 55 का 1 5, 11 1 11 5 16, आ गया भाई 165। तो क्या आंसर है? ये 15 से करके देखेंगे 11 को, तो आंसर आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी हो गया था वो क्वेश्चन, कि मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, भैया ये मदन है, ये रम मदन। मदन ने दीवार पर कहा कि वह महिला मेरे पुत्र, मदन का पुत्र, ठीक है जी, ये रम मदन का पुत्र, की माँ, अरे रब्बा, पुत्र की माँ होगी तो फिर मेरे बगल में होगी, है ना, पुत्र की माँ, मेरे पुत्र की माँ, चलो मेरे पुत्र की माँ मेरी पत्नी हो गई, फिर सॉरी मदन की पत्नी, सॉरी मदन की पत्नी, ठीक है। मदन की पत्नी जो है कि ससुर के दामाद हैं, मदन की पत्नी के ससुर, तो यानी हमारे पिताजी, ठीक है, मेरे पिता, ये तो इसके पिता और मदन के, ठीक है, मदन के पिता, ठीक है जी, मदन के पिता, तो मदन के पिता का दामाद, हाय राम, मदन के पिता का दामाद, ठीक है जी, दामाद हमारी श्रेणी में आएगा ना, ठीक है, हमारे के दामाद की पुत्री, तो दामाद की पुत्री, ठीक है जी, की माँ, अरे पुत्री की माँ, तो वो तो इसी रीजन में आएगी, पुत्री की माँ यानी हमारी बहन होगी माँ, पुत्री की माँ, तो वो भांजी हमारी ये बनेगी ना, दामाद भैया हमारे ससुर, हमारे सॉरी मदन का जो ससुर है उसका जो दामाद होगा वो मदन का जीजा होगा, और उसकी जो पुत्री होगी भांजी होगी, और उसकी माँ मदन की बहन होगी, तो ये, तो मदन का चित्र महिला से क्या संबंध है? तो मदन उसका भाई है भाई। क्या आंसर है? क्या आंसर होगा बताओ, जल्दी आंसर बताएं भैया। तो मदन क्या होगा? मदन उस महिला का भाई बन गया, है ना, ये रहा मदन, ये रहा, वो इसी रो में है, तो भैया वो कौन सी माँ, इसकी माँ है, तो मदन की बहन हो गई, ये मदन की पत्नी है, ये मदन का जीजा, ये मदन की बहन है, ये आपस में पति पत्नी है ना भैया, दामाद और ये इसका आपस में, तो ये भाई है। अगला है निम्न में से असंगत चुनिए, तो भैया इनमें से अलग कौन सा है? एक अलग होगा बाकी। अच्छा, एक ज्वालामुखी है, एक सुनामी है, एक ग्लोबल वार्मिंग है, तो बताइए क्या है, क्या आंसर होगा? भूकंप, ज्वालामुखी,
सुनामी और ग्लोबल वार्मिंग में से। तो भैया जो भूकंप, ये भी ज़मीन के नीचे एकदम लहरें उत्पन्न होती हैं, ज्वालामुखी भी, सुनामी भी एकदम ज़मीन से पानी प्लेट टकराती है, जब पानी ऊपर उठता है, तो ये तीनों ज़मीन के अंदर होती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी ज़मीन के बाहर दिखती है, बाहर से गर्मी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, उससे होता है। तो भैया ये अलग है ग्लोबल वार्मिंग, वरना सब इसी में है। भैया यहाँ पर आज का हमारे पेपर समाप्त होता है। भैया आर्मी जीडी का बहुत इंपॉर्टेंट था जवानों ये पेपर। मैथ के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं, आप उनको सॉल्व करके देखें, नहीं है तो अब नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल टीचर से पूछें, नहीं हो रहा तो आप भी हमारे पास कमेंट बॉक्स में भी आंसर भेज सकते हैं कि सर ये हमसे नहीं हो रहा है, हम उसका आंसर आपको जरूर करके भेजेंगे। और इसके अलावा हमने भैया सारे रीजनिंग, जीके, साइंस, केमिस्ट्री, सबके क्वेश्चन हमने करा दिए। अच्छा, साइंस में ही केमिस्ट्री है तो उसके अलावा और भी है ना, फिजिक्स के क्वेश्चन, वो भी हमने कराया। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। जय हिंद जवानों।